अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 19 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर 3 साल से, तकरीबन पौने 3 साल से जेल के अंदर बैठकर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, इनके ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि हर गलत के बाद ये ऊपर से कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पाता और फिर जिल्लत इनका मुकद्दर बन जाती है। आज भी एक बड़ा फैसला, अब फैसले तो आपको पता है अदालतें करती हैं, अदालतों के जजेस करते हैं, लेकिन जजों की जो हालत है वो हम सब ने देख ली है। जिस मुल्क के अंदर जज इंसाफ ना मिलने की बुनियाद के ऊपर सरेंडर कर जाएं या रास्ता छोड़ जाएं, तो फिर आम लोगों का क्या बनेगा। आज एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। फैसला किसके एंड के ऊपर किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये फैसला, इसका नतीजा क्या हो सकता है, कब से इंप्लीमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक आवाज केपीके से उठ रही है, खुदा का खौफ कीजिए, इसको समझिए, ये कोई मजाक नहीं है। जो कुछ लास्ट ईयर 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले अगर एक पॉपुलर लीडर की बहनों को मुबैना तौर के ऊपर सड़क के ऊपर घसीटा जाएगा तो उसके बाद रद्द अमल कहीं से भी आ सकता है। ये समझने की जरूरत है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। उसकी डिटेल्स करेंगी, वो शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें इस निज़ाम के जो हरकारे हैं, फ्रंट फेसेस हैं, जिन्होंने इस वक्त निज़ाम को दलदल में धकेल रखा है, उनके खिलाफ, तो उन्हीं के फरमुदात के मुताबिक कर लीजिए करके, या फिर अपने तरीके से कर लें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है भाईजान। खुला मैदान है एहतजाज करने का, अपने कंबल ऊपर कीजिए और शुरू हो जाइए। जनाब, पाकिस्तान के अंदर हो ना हो, यूके के अंदर एहतजाज इस वक्त हो रहा है और मैं ऑलरेडी सुबह वाले व्लॉग में भी अनाउंस कर चुका हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं, ख्वातीन खासतौर पर फ्रंट के, नगमा खान साहबा एंड फेलोज, दे आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द पाकिस्तान हाई कमीशन इन द यूनाइटेड किंगडम, और देखते हैं कि उसके क्या नतायज आते हैं। जो भी होगा, डिटेल्स होंगी, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यूएस के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। जनाब, केपीके हाउस में इमरान खान की बहनों और पीटीआई की क़यादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो बड़ा फैसला लिया गया उसकी डिटेल्स में शेयर करता हूँ। बड़ा फैसला यह है कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है और मंगल को फिर आएंगे, पीछे ना हटने का फैसला किया गया है। हम तकरीबन 450 दिन से जेल जा रहे हैं, हमने बहुत सब्र और तहम्मुल से ये वक्त गुजारा है, अलीमा खानम साहिबा कहती हैं, लेकिन अब हम ऐसे नहीं बैठ सकते। कहती हैं, कल जो बर्बरियत की गई, हम इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं, आज हम आगे का लाहे अमल भी देंगे, ये सलमान अकरम राजा साहिब ने बोला है। फिर अलीमा खानम साहिबा कहती हैं, पुलिस की औरतें उन्होंने बुलाई, वो पूरी गुल्लू बटनियां थी, एक पुलिस एहलकार थी, वो खड़े होकर बाकियों को कह रही थी मारो इन्हें। तो ये जुमले हैं, ये एक ऐसी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक जो है वो कंडक्ट मरकजी क़यादत का देखने वाला है, जिनके ऊपर जितनी लानत भेजी जाए कम है। इंतहाई माजरत के साथ आपको लगता है कि मरकजी क़यादत ने कल अलीमा खानम और उज़मा खानम साहबा के साथ ना खड़े होकर दुरुस्त किया अपेरेंटली, यानी उधर वो अकेले ही बैठी हुई थी, या फिर आपको लगता है उन्होंने गलत किया है। मैक्सिमम कॉमेंट्स आपने करने, मैक्सिमम ज्यादा कॉमेंट्स करने जनाब। वो कहती हैं, हम कभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की, लेकिन अब बस बहुत हो गया, 2.5-3 साल हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब इस तरह नहीं चल सकता। 450 दिन हम जेल के अंदर गए, हम घंटे से बाहर गुजारे, लेकिन कभी इंतशार नहीं किया। वो कहती हैं, 9 मई से ये शुरू हुआ था, औरतों को मारना, बालों से घसीटना, हमें कल घसीट कर ले गए हैं, क्या ये हमारा मुल्क नहीं है, क्या ये सिर्फ बदमाशों का मुल्क है। अलीमा खानम साहिबा मजीद कहती हैं कि मर्जी के मसलक हैं, जब दिल करता है, मर्जी के मालिक हैं, जब दिल करता है मुलाकात करवाते हैं, नहीं तो नहीं करवाते। इमरान खान साहब से मुलाकात करना हमारा कानूनी हक है, अदालत ने हमें और वकला को इजाज़त दे रखी है, हमने कभी आइन नहीं तोड़ा। जिस 12 साल के बच्चे ने हमें आकर पानी छोड़ने का बताया, उन लोगों ने उसे मारा और वैन में डाल दिया। कल अडियाला के बाहर क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखती हूँ। वो कहती हैं, इमरान खान को
जेल जाने से पहले ही कई ऑफर्स दी गई, उनको कहा गया कि मुल्क छोड़कर जहां चाहें शिफ्ट हो जाएं। ये पूरी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्हें एक भी ऑफर कबूल नहीं की। क़याद में आज भी इमरान खान सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि किताबें दी जाएं। फिर कहती है हमें ना तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पे भरोसा है और ना ही हमें किसी और पे। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, उस्मा खानम भी साथ बैठी थी। वो कहती हैं मेरा बेटा इस वक्त जेल के अंदर है, मुझे उस पर फख्र है, मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, हम अपने भाई के साथ हर वक्त मौजूद होंगी, हमें किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं है। कल हमें अडियाला के बाहर खवातीन पुलिस एहलकारों ने मारा। ये जो विक्टिम है उनके अपने स्टेटमेंट है, मेरी कोई घड़ी हुई कहानी नहीं है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जितना ब्रेवली साथ खान साहब की उनकी बहनों ने, उनकी फैमिली ने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर उनकी फैमिली ने, साबका अहलिया जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान और फिर ओवरसीज पाकिस्तान उन्होंने दिया है। इतना मरकजी क़यादत अगर दे चुकी होती शायद मामला मुख्तलिफ होता। वो कहती है हमें कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक नोटिफिकेशन बड़ी शख्सियत का नहीं आता। हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? क्या ये कोई मकबूजा टेरिटरी है? क्या हम गजा में हैं, हम कश्मीर में हैं, हम पर गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं? ये हमारा मुल्क है, कोई सुनता क्यों नहीं है? फिर अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि उन्होंने इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हमारे पास उनसे मिलने के लिए अदालती हुक्म है, लेकिन ये मर्जी के मालिक बने हुए हैं। कभी भेज दिया, कभी रोक लिया। कल अडियाला के बाहर एक SHO कह रहा था कि हम आपको मार पड़वाते हैं। कल उन्होंने पहले सोशल मीडिया के लड़कों को मारा, फिर शाहिद खटक और मीना खान को बुरी तरह घसीटा, उनको मारा गया। मुबैना तौर के ऊपर एक 12 साल बच्चे पर भी बुरी तरह तशद्दुद किया गया। खान हमारा है, वो माँ जिसके बेटे को बेगुनाह 10 साल कैद की सजाई सुनाई गई, इमरान खान के साथ खड़े हैं, जुल्म के आगे नहीं झुकने वाले, नौरीन नियाजी ने कहा। मेरी बहन नौरीन खानम को 71 साल की है, पहले सड़क पर गिराया, फिर ये अलीमा खानम कहती हैं फिर सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। इतनी मुश्किल से हमने इन औरतों से बचाया। इनका ख्याल है कि हमें आप डराएंगे, हम हर सूरत वहाँ जेल जाएंगे, बेशक हमें जेलों में डाल दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक ये बात बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया हुआ था, बड़ा डिटेल्ड प्रेशर था, और लोकल मीडिया तो वैसे ही नहीं दिखाता, कोई एक आध टिकट चल जाए। इन हालात के अंदर बहनों ने जितना बड़ा स्टैंड लिया हुआ है खान साहब के लिए, इतना शायद किसी ने नहीं लिया होगा। उन्होंने ऐलान किया कि हम तीनों बहनें अडियाला के बाहर बैठेंगी, हमें नहीं पता अंदर इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं, अगर हमें मारना है मार दे, लेकिन हम पीछे नहीं हटने लगे। ये है फैसला तीनों बहनों का, अपने भाई के लिए हम अकेले काफी हैं। अलीमा खान, डॉक्टर उज़्मा और नौरीन खान नियाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि हम मंगल के रोज दोबारा जाएंगे। हम आज तक ये कहते रहे कि आप हमारे पास नहीं आए, मगर अब हम ऐसा कोई शिकवा नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम हुदूद पार कर दिया। अब हर वो शख्स जो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है उसे वहां पहुंचना होगा। मंगल के दिन हम वहां जाकर बैठेंगे, ख्वाह दिन भर बैठे रहना पड़े, मगर जब तक हमें इमरान खान से मुलाकात ना करवा दी जाए हम वहां से नहीं उठेंगे। अच्छा, इस मौके पर उनके साथ शाहिद खटक भी मौजूद थे, दीगर लोग भी मौजूद थे। शाहिद खटक कहते हैं कि अडियाला के बाहर हमारा एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन था, मगर पुलिस एहलकारों ने धक्के दिए और गालम गलोच की। हमें अपने चेयरमैन की जेल में मौजूदगी पर तशवीश है। मीना खान आफरीदी कहते हैं कि 2 टके का SHO इमरान खान की फैमिली पर तशद्दुद करता रहा। उसे पैगाम है कि तुम लोग वर्दी का सहारा लेकर गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम लोग वर्दी उतार कर आओ, आवाम के सामने दे। मतलब टू द पॉइंट गुफ्तगू हुई है, कोई लगी लिपटी नहीं। फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बात करूंगा। मुंतखब नुमाइंदों के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया वो काबिल कबूल नहीं है। हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मगर ऐसा तर्ज अमल जारी रहा तो फिर आपकी वर्दी और लोग खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मीना खान आफरीदी साहब के जुमले। तो ये टोटल डिस्कोर्स होती रही है जनाब। आज के दिन की एक और बड़ी खबर जो है वो अमेरिका से आ रही है। वो ये है कि मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया गया है जी। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की गई है। अमरीकी कांग्रेस में अमरीका, चीन, मुआशी और सिक्योरिटी कमीशन की जांच से रिपोर्ट पेश की गई। 7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान से 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का इल्ज़ाम है कि जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। अच्छा, तमाम तर गुफ्तगू में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी तुन के रखा, बहुत खुलकर बोले। और इसके अलावा नौरीन नियाज़ी ने 2 टोक ऐलान किया कि अगले मंगल फिर अडियाला, जब तक इमरान खान बंद है तब तक अडियाला। गुज़िश्ता रात पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाली नौरीन नियाज़ी का 2 टोक ऐलान। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हालात क्या डेवलप होते हैं। आज की तारीख में कुछ वायरल बयानात आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शेयर करना चाहूँगा।
اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ صابر شاکر کہتے ہیں نہتی بے گناہ خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹنا کون سا دین ہے؟ نہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ ہی اللہ کا فرمان، بلکہ سراسر اللہ کے احکامات کی نفی ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ محسن اختر کیانی جسٹس صاحب کہتے ہیں بدقسمتی سے نظام میں لڑائی ہی حرام کھانے کی ہے۔ سرکاری دفاتر میں بیٹھے افسر تنخواہ بھی لیتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں۔ زمین کے معاوضے کی ادائیگی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، یعنی کہ صرف لڑائی حرام کھانے کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں ریٹائرڈ کہ ہمارے ملک کی سول سوسائٹی بھی کمزور ہو چکی ہے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کون کتنا لڑ رہا ہے، کون کتنا نہیں لڑ رہا ہے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن کل جو کچھ ہوا اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں کہ آپ مرکزی قیادت کے کنڈکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔